आज की इस वीडियो में हमने किसी बीमारी की बात नहीं करनी, बल्कि एक दो ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लोगों को हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप बीमार होते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ू का टेस्ट्स करते हैं, तो आपके टेस्टों में कोई चीज़ नहीं आती। यानी वो कहते हैं कि आपके तो सारे टेस्ट क्लियर हैं, फिर उसके बावजूद भी आपको कोई बीमारी होती, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ये सिर्फ आपका वहम है, कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक ठाक हैं। और बाज़ औक़ात आपको सिर्फ वो रिलैक्स करने के लिए पेन किलर दे देंगे या ब्रॉडर एंटीबायोटिक्स दे देंगे, या अगर आपको मेंटल लेवल पे कोई परेशानी, स्ट्रेस है, तो एंग्ज़ायटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट किस्म की दवाएं दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप टेस्ट करवाते हैं और सारे क्लियर होते हैं, उसके बावजूद आपके जिस्म में बीमारियां क्यों हैं? इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मिसिंग है। या तो वो जो टेस्ट जहाँ से करवाए गए वो लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो रिलायबल नहीं हैं, या उनके जो रिज़ल्ट हैं वो मिसलीडिंग हैं। और डॉक्टर्स भी आजकल आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे यंग डॉक्टर्स होते हैं जिनकी इतनी क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो यानी आपको एनालाइज़ अपने एक्सपीरियंस की बेस पर नहीं करते। उनका तमाम जितना भी होता है रिलायबिलिटी वो टेस्टों की रिपोर्टों पर होता है, और जब उनको उसमें से कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो या तो फाइल आपकी बंद कर देते हैं, या फिर आपको बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी दवाइयाँ दे दी जाती हैं। तो एक तो ये सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आप किसी बीमारी के लिए अपना टेस्ट करवाते हैं। जब आपकी असेसमेंट की जाती है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, चाहे सोनोग्राफी है, या कोई भी स्कैन वगैरह है, तो उसमें आपके जिस्म से और भी बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात पिक कर ली जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके जिस्म में काफ़ी अरसे से हैं, बाज़ औक़ात ट्यूमर्स होते हैं, बाज़ औक़ात कोई सिस्ट्स होती हैं, कुछ इन्फ्लेमेशंस होती हैं जो कि आपके जिस्म में काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रही होती। तो जब डॉक्टर्स बाज़ औक़ात उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो गैर ज़रूरी तौर पर उनका इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्मों में होती हैं जो कि काफ़ी अरसे से होती हैं और हमें कोई तकलीफ़ नहीं देती, कोई प्रॉब्लम नहीं देती, तो उनको इग्नोर करना चाहिए। उनको यानी आइडेंटिफ़ाई करके गैर ज़रूरी, अनलेस कि वो वाक़ई कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो, इलाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ यानी नुकसानदेह नहीं होती, और जब हम इलाज करते हैं तो वो एग्रेशन में आ जाती हैं, एग्रेसिव होती हैं और हमें ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। और जब हम गैर ज़रूरी तौर पर दवाइयाँ लेते हैं तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स और तकलीफ़ें भी हमें मिलती हैं। तो ये दो तरह के सिनारियोज़ हमें अक्सर आकर मरीज़ कहते हैं कि उनके सारे टेस्ट क्लियर हैं, फिर भी वो बीमार हैं, या उनके टेस्टों में गैर ज़रूरी चीज़ें आई हैं और डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में स्टेप आता है उन लोगों का जिनका तजर्बा होता है, और वो आपकी होलिस्टिक असेसमेंट करते हैं। होलिस्टिक असेसमेंट में 4 चीज़ें होती हैं। जब आप किसी होलिस्टिक प्रैक्टिशनर के पास जाएँगे, क्वालिफ़ाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो 4 चीज़ें आपकी देखकर आपकी बीमारी की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि आपकी बीमारी के पीछे कॉजेज़ क्या हैं और आपको किस तरह के साइन एंड सिम्पटम मिल रहे हैं। तो जो 4 चीज़ें होती हैं देखते हैं, उसमें नंबर 1 होती है सेंसेशन, कि आपका जिस्म किस तरह की सेंसेशन दे रहा है। आपको कोई बर्निंग हो रही है, आपको कोई इचिंग हो रही है, आपके अंदर कोई पेन हो रहा है, आपके अंदर गैस ब्लोटिंग का मसला है, यानी सेंसेशन क्या है, आपको किस तरह का साइन एंड सिम्पटम आपको नज़र आ रहा है। तो नंबर 1 वो पिक करते हैं कि आपके अंदर यानी सेंस क्या हो रहा है। सेकंड चीज़ जो देखी जाती है उसको कहते हैं लोकेशन, कि वो जो सेंसेशन है जिस्म के किस हिस्से को मुतासर कर रही है। अगर आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में राइट साइड पे है तो हो सकता है लिवर का कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपके किडनीज का मसला है तो उसकी अलग लोकेशन होगी, हार्ट का मसला है तो अलग लोकेशन होगी। तो सेंसेशन और सेकंड चीज़ें देखी जाती है लोकेशन। तीसरी चीज़ होती है उसको कहते हैं मोडेलिटीज़, यानी अगर आपके अंदर कोई पेन है तो वो पेन आपका आराम के बाद बढ़ता है या काम के बाद बढ़ता है, लेटने के बाद बढ़ता है, चलने के बाद बढ़ता है। तो हम देखते हैं मोडेलिटीज़ कि कोई तकलीफ़ आपकी किस काम के बाद बढ़ती है या कम होती है, तो वो चीज़ कंसिडर की जाती है। और आखिरी चीज़ होती है कि कॉन्कॉमिटेंट जिसको कहा जाता है, कि आपके जिस्म में पहले से कोई बीमारी है, बाज़ औक़ात आपको कोई पहले की बीमारी होती है और उसकी वजह से, सेकेंडरी कॉज़ की वजह से आपको कोई और तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें एक क्वालिफ़ाइड असेसमेंट जो करने वाले नेचुरोपैथ होते हैं उसकी बेस पर आपको वो आइडेंटिफ़ाई करके प्रॉपर इलाज करने की कोशिश करते हैं। सेंसेशन, लोकेशन, मोडेलिटीज़ एंड कॉन्कोमिटेंट्स। तो अगर आपकी भी ऐसी कंडीशन है कि आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं और आपको फिर भी बीमारियां हैं और आपको समझ नहीं लग रही कि क्या करना चाहिए, एक सिंसियर एडवाइस है कि आप एक दफ़ा किसी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ से भी मशवरा करें, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपकी बीमारी को, अगर टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा तो उसको बाईपास करके आपकी जिस्म को सुने। क्योंकि हम बॉडीज़ को सुनते हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपका जिस्म जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो अगर आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम है तो आपका जिस्म खुद बताएगा कि उसके अंदर क्या बीमारी है, तो उसकी बेस पर भी आपका इलाज किया जा सकता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें और देखें कि इस वजह से अगर आपकी बीमारी ठीक होती है तो ये आपके लिए एक गुड लक होगी। अपना ख्याल रखें। अगर आपने मुझसे मशवरा करना है तो मेरा क्लिनिक
बर्मिंघम यूके में है। टेक केयर, बाय बाय।